Okay, so good evening everyone. गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं सब? क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया मैम। एकदम बढ़िया। यस मैम। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। गुड। रिवीजन हो रहा है अच्छे से? बताओ। यहाँ कौन से मार्क्स कट रहे हैं तुम्हारे? बता सकते हो ना? कोई इशू आ रहा है? नो मैम। चलो ठीक है। किसी को कुछ बोलना है फिर हम स्टार्ट करें? चलो जी। तो अभी हम आपका माइकोलॉजी वाला चल रहा था हमारा। तो आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हमने जो पढ़े थे, कौन सा करा था लास्ट हमने कवर? मैम इरिस्पिका ओइडियम ओइडियो ओइडियम, ओइडियोप्सिस और ओविलरोप्सिस के बीच में डिफरेंस देखा था, राइट? यही था। यस मैम। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आपके पास आता है दैट इज, आपको बताना है कि एक आपके पास होता है एरिसिफेल्स, ठीक है, और दूसरा जो आपके पास होता है वो इसमें दे रखा है मैलियोलेट्स। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है इन्होंने। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? अब आपको पता है एरिसाइफिल्स जो होते हैं क्या कॉज करेंगे? पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करते हैं, ठीक है। और जो मैल्यूलेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कॉज? ब्लैक मिल्ड्यू। ठीक है। एरिसाइफिल जो पाउडरी मिल्ड्यू आपको जो मिलता है ये कहाँ मिलेगा आपको? एरियाज के लिप। अंदर। किस तरीके के एरियाज में? टेम्परेट एरियाज के अंदर आपको मिलता है, और ये आपको मिलता है जनरली ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। ओके। अब मेनली आपको इससे क्या चीज, आपको एक चीज याद रहेगी कि बाय चांस अगर मान लो कि ठीक है मैल्यूलेट्स हमारे इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है कोर्स के अंदर, बट इसके कंपैरिजन में हमें क्या याद रखने को मिलेगा कि हम पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में और चीजें अच्छे से जान सकते हैं। अब पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में आपको क्या पता लगा कि जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो आपको टेम्परेट रीजन के अंदर ज्यादा मिलता है, मोस्ट प्रिवेलेंट वो टेम्परेट रीजन में होता है। दूसरी चीज की जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो अपना इन्फेक्शन किसके थ्रू करता है? तो वो अपना इन्फेक्शन करता है, क्या बनाते हैं वो? एप्रीसोरिया। सोडिया। ठीक है, एप्रीसोरिया बनाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, मेनली जो इनका एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोनिडियाज होते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या, और इनके अंदर क्या होता है? हाइपोफोडिया बनते हैं। और इनके अंदर किसी भी तरीके के कोनिडिया का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। अब आपको पता है कि ये एरिसाइफिस जो होता है ये एस्कोमाइसिटीज में आते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, यस मैम। है ना? तो एस्कोमाइसिटीज में आते हैं, तो इनकी फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं हम? क्लिस्टोथिसिया। एस्कोकार्प। एस्कोकार्प बोलते हैं। और इसके अंदर किस तरीके की फ्रूटिंग बॉडी बनती है? क्लिस्टोथीशिया। ठीक है, क्लिस्टोथीशिया कैसी होती है? कंप्लीटली क्लोज्ड होती है। ये चीज होगी हमारे पास। फिर इसके अंदर एस्कस की अगर हम बात करेंगे तो जो एस्कस बनता है इनके अंदर वो क्या बनता है? उसमें कितने एस्कोस्पोर मिलेंगे एक एस्कस में? 8। 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जिसका एस्कोस्पोर होता है वो कैसा होता है? हाइलिन होता है और एसेप्टेट होता है। हाइलिन एंड एसेप्टेट। ठीक है, ज्यादातर कल्टीवेटेड प्लांट्स में आपको मिल जाएगा। और किसी भी तरीके के, हाँ जी, मैम शो नहीं हो रही। एक सेकेंड। वॉइस क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम। शो हो रहा है व्हाइट बोर्ड? यस मैम। ठीक है।
तो हमने क्या पढ़ा, पहले पाउडरी मिल्ड्यू को याद रखते हैं, फिर आपको ब्लैक मिल्ड्यू का जो मेजर सा है थोड़ा बहुत हम देख लेंगे, क्योंकि हमारे मेजर क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है। तो एरिसाइफिल्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, ये मेनली पाउडरी मिल्ड्यू को कोज करते हैं। ये जनरली आपको टेम्परेट जो ठंडे एरियाज होते हैं, टेम्परेट एरियाज में आपको ये ज्यादा मिलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो अपना इन्फेक्शन जो करेगा, तो वो इन्फेक्शन किसके थ्रू करता है, किसके थ्रू क्या चीज फॉर्मेशन करता है, वो अटैच होने के लिए एप्रिसोरिया बनाता है। ठीक है। और इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, कोनिडियास के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स बनते हैं। अब एस्कोस्पोर्स कैसे बनेंगे, पहले इनके पास एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोथीशिया बोलते हैं। ये क्लिस्टोथीशिया क्लोज्ड होता है पूरा, और उसके बाद उसके अंदर आ जाता है एस्कस। एक एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर होते हैं, 8 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, जो कि हाइलिन होते हैं और एसेप्टेट होते हैं। और किसी भी तरीके के पैराफाइसिस जो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर नहीं बनते हैं। अब इसका कंपैरिजन इन्होंने किया है मैलियोलेल्स के साथ, जो कि ब्लैक मिल्ड्यू कोज करता है। इसके अंदर ट्रॉपिकल एरियाज में ये ज्यादा मिलता है। उसके बाद इसके अंदर किस तरीके की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ये हाइपोफोडिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एस्कोकार का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है। इसके अंदर जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं वो आपको 2 to 4 एस्कोस्पोर्स यहाँ पर बनते हैं, बस इतना सफिशिएंट है, बिकॉज हमें मेजरली किसके ऊपर फोकस करना है, पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास दो एक नई टर्म आती है, एक होता है मोल्ड बोलते हैं, एक हम बोलते हैं मिल्ड्यू। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्ड एंड मिल्ड्यू, किसी को पता है? मोल्ड किसे बोलते हैं, बताओ। देखो, एक तो होता है जो मिल्ड्यू, जब हम स्पेसिफिकली जैसे डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू आप बोलते हो, तो यानी कि आप बेसिकली किसकी बात करते हो, प्लांट्स के लिविंग टिश्यूज की बात करते हो। जबकि जो मोल्ड होता है ना, मोल्ड हम यूज कर सकते हैं कि अगर कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर की भी ये फंगल की ग्रोथ होती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोल्ड। लेकिन मिल्ड्यू हम तभी बोलेंगे जब हम स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात करें या लिविंग टिश्यूज की बात करते हैं। ठीक है। तो मोल्ड जो होते हैं आपके पास, वो क्या होते हैं आपके पास कि बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जो बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है। जबकि जो मिल्ड्यू जो होता है आपके पास, वो क्या मिलता है आपके पास, लिविंग प्लांट्स के ऊपर मिलता है। पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस होता है, अब ये क्योंकि आपने बोल दिया कि सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मतलब है, चाहे वो नॉन लिविंग होगा तो भी हम उसके लिए मोल्ड ही बोलेंगे। तो बिल्डिंग्स के ऊपर भी अगर फंगल ग्रोथ होती है तभी भी उसको क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं। ठीक है। अब मोल्ड जो होता है वो हमेशा अपने ग्रोथ के अंदर, यानी उसका जो माइसीलियम बनता है, उसकी जो बॉडी होती है वो थिक होती है। जबकि जो मिल्ड्यू होता है, जब आप डाउनी मिल्ड्यू पाउडरी मिल्ड्यू आप देखते हो लीफ के ऊपर, तो बहुत ही लाइट होते हैं और बहुत ज्यादा थिन होते हैं। ठीक है, पाउडरिश फॉर्म के अंदर होते हैं। ओके। अब इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया आपको मोल्ड के अंदर, वो आ जाता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम किसके अंदर यूज करते हैं हम, इसके 2-3 यूजेस देखे थे हमने। चीज एंड एंटीबायोटिक इंडस्ट्री। राइट। तो एक तो हमने चीज फॉर्मेशन के अंदर देखा था, जिसके अंदर हम पेनिसिलियम की डिफरेंट स्पीशीज देखते हैं, कि जैसे कि पेनिसिलियम रॉक्वीफोर्टाई होती है आपके पास। और दूसरा आपके पास आता है एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, ये चीज हो गया। तो इसके अंदर एग्जांपल, ये पेनिसिलियम जो है ये एक मोल्ड है। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मोल्ड बोलते हैं, इससे ब्लैक मोल्ड बोलते हैं, ग्रीन मोल्ड। ग्रैंड ग्रीन मोड मोल्ड में। बोलते हैं। ठीक है। और जब अगर हम बात करते हैं कि मिल्ड्यू की, तो मिल्ड्यू आपको कभी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलता है। मिल्ड्यू आपको स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आप प्लांट्स के अंदर बात करोगे। तो मोल्ड के अंदर एग्जांपल आता है, एक तो एस्परजिलस आ जाता है। एस्परजिलस के हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज पढ़ते हैं, जैसे फ्लेवर्स होता है, नाइजर होता है। ठीक है। और एक तो एस्परजिलस आता है, एक पेनिसिलियम आता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, प्लाज्मोपोरा। प्लाज्मोपोरा का कौन सा पड़ा हुआ, प्लाज्मोपोरा विटिकोला क्या करता है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। डाउनी डाउनी मिल्ड्यू। मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन। ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है आपके पास प्लाज्मोपोरा या ब्लूमेरिया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अभी मोल्ड और मिल्ड्यू में डिफरेंस क्लियर हुआ, हो गया, यस मैम। आगे चले। ठीक है। अब अपने पीछे जब अपने डिफरेंस पढ़ रहे थे, तब उसके अंदर अपनों ने दो टर्म्स देखी थी, तो दो बहुत सिमिलर सी टर्म आती है, एक होता है पैराफाइसिस और एक आती है पेरीफाइसिस। अभी पाउडरी मिल्ड्यू में क्या टर्म पढ़ी थी आपने,
पैराफाइसिस। क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर? पैराफाइसिस पढ़ा था। तो पैराफाइसिस और पेरीफाइसिस के बीच में फर्क क्या होता है? पैराफाइसिस क्या होता है? ये एक स्टेराइल हाइफे होता है, जो हमने अभी पाउडर मिल्ड्यू में पढ़ा। ये क्या होता है? स्टेराइल हाइफे होता है, जो आपको क्या मिलता है कि एस्काई के बीच में मिलते हैं आपको, स्टेराइल हाइफे। ठीक है। और ये जो आपके पास पेरीफाइसिस जो होता है, वो आप क्या पढ़ते हो? आप पेरीथीशिया पढ़ते हैं। पेरीथीशिया क्या चीज है? फ्रूटिंग बॉडी है मैम। फ्रूटिंग बॉडी। किस शेप की होती है ये? फ्लास्क शेप में। फ्लास्क शेप की। तो जब ये फ्लास्क शेप की फ्रूटिंग बॉडी होती है, तो इसकी ओपनिंग को क्या बोला जाता है? ओस्ट्रोल। ऑस्टियल। ऑस्टियोल। तो इस ऑस्टियोल के ऊपर यहाँ पर इसकी बाउंड्री के अंदर आपको जो स्टेराइल फिलामेंट्स मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पेरीफाइसिस। ठीक है। तो पैराफाइसिस जो होते हैं, वो आपको जो ये एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो ग्रुप में आपको मिलते हैं, वो तो आप जो दो एस्काइज के बीच में मिलेंगे, वो तो आपको बोलते हैं पैराफाइसिस। और पेरीफाइसिस हम किसके लिए यूज करते हैं? जब पेरीथीशिया की ओपनिंग की ऊपर आपको जो स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है। डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है। यानी एक तरीके से जो ये आपकी पैराफाइसिस जो है, ये आपको पेरीथीशिया के अंदर मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपका ये एस्कस होगा। ठीक है। और ये जो पेरीथीशिया पेरीफाइसिस जो है, ये आपको इसकी ओपनिंग में मिलेगा। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है। इस पैराफाइसिस का रोल होता है, ये दो एस्काई के बीच में मिलता है, तो इसका रोल होता है जब ये स्पोर्स जो होते हैं आपके एस्कोस्पोर्स, उसको डिसेमिनेट करवाने में, यानी उसको डिस्पर्स करवाने के अंदर काम में आता है। जबकि जो पेरीफाइसिस आपके पास होता है, इसके अंदर डिसेमिनेशन का कोई भी रोल नहीं होता। ये सिर्फ आपको इस पेरीथीशिया की आपकी जो ओपनिंग है, जो ओस्टियोल है, सिर्फ वहां पर आपको मिलता है। ठीक है। क्लियर हो गया? बस ये बेसिक डिफरेंस होता है पैराफाइसिस और पेरीफाइसिस। तो वहां पे जो वर्ड दिया गया है, उसको ध्यान से देखना कि पैराफाइसिस बोला है यानी कि दो एस्काई के बीच में है। ठीक है। जैसे ये एक एस्कस, ये आपके पास एक एस्काई ये है, यहाँ पर आपको ये हाइफे की ग्रोथ मिलेगी, दोनों ही स्टेराइल है। पेरीफाइसिस आपको कहाँ मिलेगी? ऑस्टियोल पे मिलेगी आपको। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ जी मैम। अब आपके पास दो मेन ग्रुप्स आते हैं, जो दोनों ही हायर फंजाई होते हैं। एक होता है एस्कोमाइकोटिना, एक होता है बेसिडियोमाइकोटिना। दोनों के बीच में सबसे मेजर फर्क क्या होता है? सेक्सुअल डाइकैरियोन स्पॉट। स्टेज में मिलती है। यस मैम। ठीक है। दोनों में मिलेगी, किसी एक में मिलेगी? दोनों में मिलती है मैम। दोनों में मिलती है। अब दोनों में मिलती है, तो दोनों की ये डाइकैरियोन स्टेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मैम इसको एस्कोमाइस्कोटा में लिमिटेड होता है। और बेसिडियो में लॉन्ग। लॉन्ग होता है। ठीक है। तो पहली चीज तो आपके पास क्या होगी, जो मेजर डिफरेंस आप पढ़ते हो स्पोर का, हम सबको पता है। सबसे पहले तो डिफरेंस हमेशा जब भी होता है, तो इसके नाम का होता है। इसको हम सेक फंजाई बोलते हैं, बेसिडियो क्या बोला जाता है? क्लब फंजाई क्लब बोलते हैं। फंजाई। ठीक है। अब सबसे मेन जो एक फर्क आता है, जो हम जैसे एचसी दुबे की बुक में भी पढ़ते हैं, तो डाइकैरियोन स्टेज के बीच में फर्क आता है। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो डाइकैरियोन की जो स्टेज होती है, वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है और प्लस डिपेंडेंट होती है। ठीक है। लेकिन जब हम बेसिडियो की बात करते हैं, तो इसके पास ये स्पेशल कैरेक्टर होता है, सबसे हायर फंजाइज होते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो डाइकैरियोन स्टेज होती है, ये अनलिमिटेड होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, काफी लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, प्लस इंडिपेंडेंट होती है। पहला डिफरेंस। अगला आता है डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? रेसिड्यू का। बेसिडियो का। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मिलता है? बेसिडियो के अंदर मिलता है। ठीक है। एक और डोलीपोर सेप्टा के साथ एक और वर्ड हम देखते हैं, पेरेंथोसोम्स। पेरेंथोसोम्स। एक और होता है यहाँ पे, वो क्या बनता है? कनेक्शन कैसा है? स्पाइरल शेप। क्लैम्प कनेक्शन पढ़ते हैं। यस मैम। तो ये दो तीन टर्म्स एक साथ याद रखते हैं हम। पहली चीज होती है आपके पास डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा हो गया, क्लैम्प कनेक्शन हो गया। तो ये सीधा सी बात है कि दोनों टर्म्स जब भी आएंगी, तब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बेसिडियो माइकोटिना की। ठीक है। ये और किसी में नहीं मिलता हमें। पहली चीज ये होगी। उसके बाद अगली चीज बात करते हैं इसके अंदर इसके डाइकैरियोन के बीच में डिफरेंस की। इसमें शॉर्ट होगा, बेसिडियो में लॉन्ग होगा। ये क्लियर हो गया आपके पास? फिर उसके अंदर हम अगली चीज बात करते हैं यहाँ पर, कि इसके अंदर एक होता है क्रोजियर फॉर्मेशन। वो क्रोजियर फॉर्मेशन किसकी लाइफ साइकिल में पढ़ते हो आप? इसको
एस्को एक आपके इसके अंदर बुक में डायग्राम बना हुआ है कि जब इसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होता है तो इस तरीके की शेप बनती है यहाँ पे, देखिए बुक में हुक शेप स्ट्रक्चर बनती है ना, इसके लिए नाम क्या दिया जाता है, क्रोजियर। तो ये जो क्रोजियर फॉर्मेशन जो होती है ये आपको एस्कोमाइकोटिना के अंदर मिलती है। ठीक है, स्पोर जो होते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है कि जो एस्को होते हैं इसके अंदर इंटरनली बनेंगे जबकि बेसिडियो में एक्सटर्नली बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, एंडोजीनस होता है, उसमें एक्सोजीनस होता है। ठीक है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी को आप एस्कस बोलते हो और उसकी फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोला जाता है, बेसिडिया। ठीक है, स्पोर हमें पता ही है, इसमें एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं और एक बेसिडिया में कितने बेसिडियोस्पोर होंगे, 4। 4 होंगे। ठीक है, ये हमें पता है। एसेक्सुअल स्पोर दोनों के अंदर ही कोनिडिया हो जाते हैं आपके पास। और इसके अलावा बात करते हैं कि जो मेंबर्स, हाँ एग्जांपल्स क्या आते हैं एस्को में, किस किस के बारे में पढ़ते हो, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, एस्परजिलाई, एस्परजिलस, और यूरोशियम और मैक्सिमम टेलेरोमाइसिस किस में आता है, एस्को, ठीक है। अभी बेसिडियो में क्या पढ़ते हैं हम, स्मट, सबसे कॉमन रस्ट, स्मट। ठीक है, इसके अलावा मशरूम, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, ये सारे के सारे किस में आते हैं आपके पास, बेसिडियो बेसिडियो, माइकोटिना में। डिफरेंस क्लियर है। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमेशा जो हमें दिमाग में रखने हैं इसके, डॉलीपोर सेप्टा आ जाए, क्लैम्प कनेक्शन आ जाता है तो हमेशा नाम क्या आएगा, बेसिडियो का। जहां जहाँ पे क्रोजियर फॉर्मेशन आएगी वहां पे नाम आएगा एस्को का। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड डाइकैरियन स्टेज होगी तो एस्को आएगा और लॉन्ग लिव्ड होगी तो बेसिडियो आएगा। इतना क्लियर है सभी को। यस मैम। ठीक है, अगली चीज आपसे पूछी गई है कि इन्होंने अभी बेसिडियो की डिस्क्रिप्शन पूछी है, तो जितने पॉइंट्स हमने क्लियर करे हैं उन्हीं चीज को इन्होंने रिवाइज किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसके अंदर इसको क्लब शेप के फंजाई बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर की एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो है उसे हम बेसिडिया बोलते हैं, ये भी क्लियर है। इसमें डॉलीपोर सेप्टा बनता है, क्लैम्प कनेक्शन बनता है। ठीक है, और क्या होते हैं इसमें, बाकी इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। ये जितने भी स्पेसिफिक एग्जांपल हम देखते हैं ना, अर्थ स्टार, ब्रैकेट फंजाई, मशरूम्स हो गई, ईस्ट हो गए, ट्रफल्स हो गए, ये सारे के सारे बेसिडियो होते हैं। ठीक है, क्लियर है। यस मैम, अब इन्होंने अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, बेसिडियो का थोड़ा सा डेप्थ के अंदर चले गए। ये डेप्थ के अंदर इन्होंने आगे उसकी क्लासिफिकेशन कंसिडर कर ली कि बेसिडियो माइकोटिना जब आप पढ़ते हो, अच्छा माइकोटिना लगाया किसके जाता है, सफिक्स किस चीज के लिए होता है ये, सब डिवीजन, माइकोटा किसके लिए होता है, डिवीजन, सब ठीक है, डिवीजन, डिवीजन नहीं बोलोगे आप, हाँ इसमें डिवीजन बोलोगे। फाइलम किसमें बोलते हो, एनिमल, एनिमल, माइकोटा, ठीक है। तो इसके बाद माइकोटिना किसके अंदर आ जाता है, माइकोटिना किसके लिए लगाते सब हैं, डिवीजन, सब सब डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। क्लास के लिए क्या लगाते हैं, माई सिटीज, सिटी, माई सिटीज, ठीक है। सब क्लास, माई माई सिटी, सिटी टुडे, आईसीटीडी। उसके बाद क्या आता है, फैमिली, मैम ऐसे ही, एसआई। ऑर्डर के लिए, एल्स, एल्स। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद बात एक्सक्यूज करते मी हैं मैम, हाँ जी, मैम अभी जो फंजाई की बुक है एच.सी. दुबे की लिखी हुई, उसमें दिया हुआ है कि जो डिवीजन टेक्सोनॉमी है वो रिमूव हो गया है मैम। तो अभी क्या यूज करते हैं फिर हम, मैम फाइलम, सब फाइलम ये यूज करते हैं क्योंकि डिवीजन जो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है उसे रिप्लेस करके अब फाइलम यूज होता है। सारी जगह फाइलम लिखते हो, यस मैम, ठीक है और मैं प्लस यस मैम आप चेक कर लेना। ठीक है वो कर लूंगी। बाकी स्पेसिफिकली जो अभी तक हम पढ़ते हैं उसके अंदर हम यही बोलते हैं कि जो डिवीजन है वो हम जनरली प्लांट किंगडम के लिए यूज करते हैं। तो फिर भी एक बार चेक कर लेंगे अगर ये रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। बाकी हमें इतना तो पता ही है इसके अंदर कि हम स्पेसिफिकली कौन सा किसके लिए सफिक्स यूज करते हैं, ये तो क्लियर है हमें। यस मैम, ठीक है, तो अभी इन्होंने अगले क्वेश्चन में जो बेसिडियो माइकोटिना है इसकी क्लासिफिकेशन की बात की है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन की है वो किस बेसिस के ऊपर की गई है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से। तो पहली जो इन्होंने एक तरफ कैटेगरी बनाई है दैट इज टीलियोमाइसिटीज। टीलियोमाइसिटीज जो होता है इसके अंदर बेसिडियो कार्प नहीं बनता है, पहली चीज।
ठीक है, बेसिडियोकार्प इसके अंदर नहीं बनेगा। तो इसके अंदर जो ये टीलियोस्पोर्स जो बनते हैं इसके अंदर, वो क्या रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं इस तरीके से। ये तो एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई एक तरफ। अब दूसरी कैटेगरी क्या होगी, यानी कि जिसके अंदर इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, यानी कि जो बेसिडियोकार्प है, वो अच्छा खासा डेवलप्ड होता है आपके पास। ठीक है, अच्छा खासा इसमें डेवलप्ड होता है। अब इसके अंदर इन्होंने जो दो कैटेगरीज बनाई है, आपको उसके बीच में डिफरेंस पूछा है कि एक होती है हाइमेनोमाइसिटीज। वैसे इतना डिटेल के अंदर क्वेश्चन में अपने नहीं आता, तो अपने सिर्फ इसका एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। हाइमेनोमाइसिटीज होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, गेस्टेरोमाइसिटीज। ठीक है, फर्क क्या होता है दोनों के अंदर, कि इसके अंदर क्या होता है, हाइमेनो है ना, तो यानी कि इसके अंदर जो बेसिडिया है वो हाइमेनियम लेयर के अंदर अरेंज होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो बेसिडिया है वो अरेंज किसके अंदर होगा, हाइमेनियम लेयर के अंदर। और वो एक्सपोज कब होगा, जाके मैच्योरिटी के टाइम पे। ठीक है, और जो इसके अंदर जो आपके ये स्पोर्स बनते हैं वो बहुत फोर्सफुली डिस्चार्ज होते हैं वहां से। बस ये चीज ध्यान रखनी है। और गेस्टेरो के केस के अंदर क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, कि इसके अंदर जो हाइमेनियम के अंदर वो अरेंज जो होते हैं, वो क्या होते हैं, मेच्योरिटी के टाइम पे एक्सपोज नहीं होते हैं, और इसके अंदर फोर्सफुली डिस्चार्ज नहीं होता है स्पोर्स का। ठीक है, तो जो मशरूम्स, कोरल फंजाई आते हैं वो इसमें आते हैं। जो आपके पास पफ बोल, अर्थ स्टार, नेस्ट फंजाई, जो बहुत ऐसे जनरल से नाम है, वो आपके पास किस में आते हैं, गेस्टेरो में आते हैं। ओके, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हाइमेनो के अंदर हाइमेनियम अच्छा खासा बना होता है, गेस्टेरो में नहीं बना होता। इसके अंदर हाइमेनियम जो होता है वो मैच्योरेशन के टाइम पे एक्सपोज हो जाता है, जबकि गेस्टेरो के अंदर वो नहीं होता है। इसमें बहुत एक्टिवली वो स्पोर डिस्चार्ज होते हैं, जबकि गेस्टेरो के अंदर नहीं होते। बस क्लियर है? ठीक है, Yes. ओके। उसके बाद आता है आपके मैम पास, मशरूम्स, हाँ मैम जी, मशरूम्स तो एगेरिकोमाइसीट्स में आता है ना? कौन सी वाली कैटेगरी में कह रहे हो, वो इसमें थोड़ी कंसिडर्ड है, तो आगे सब डिविजन हो गया ना। तो मैम ये टीलियोमाइसीट्स, तो फिर ये सब किस बेसिस पे मैम? देखो, पहले तो इन्होंने जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया है ना, कि टीलियोमाइसिटीज, और जो दूसरी कैटेगरी बनाई है वो इन्होंने बनाई है कि बेसिडियोकार्प है या नहीं है। फिर आगे जो इन्होंने हाइमेनो और गैस्टेरो बनाया है, इन दोनों के पास बेसिडियोकार्प तो है। अब ये चीज क्या है कि ये जो फ्रूटिंग बॉडी है वो अरेंज किसके अंदर है, अगर वो अच्छे खासे हाइमेनियम की लेयर के अंदर अरेंज है, ठीक है, और मेच्योरिटी के टाइम पे एक्सपोज हो रहे हैं, तब उसको क्या बोलोगे आप, हाइमेनोमाइसिटीज, जिसके अंदर मशरूम आ जाएंगी। और अगर वो अरेंज प्रॉपरली नहीं होते, ठीक है, मतलब वेल डेवलप्ड आपके पास हाइमेनियम नहीं है, तो वो किस में आ जाएंगे, गेस्टेरोमाइसिटीज। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, नेक्स्ट वाला तो सबको पता है, यूरिडियोस्पोर और टीलियोस्पोर के बीच में फर्क क्या होता है, पहले कौन से बनते हैं, मैम बाद में कौन से बनते हैं? यूरिडियो पहले बनते हैं, पहले मैम बाद यूरिडियोस्पोर, बाद देन में ठीक है, टीलियोस्पोर। देन टीलियोस्पोर। ओके, और इसके बीच में क्या फर्क होता है, मैम रिपीटिंग स्पोर टीलियो यूरिडियोस्पोर, किसे बोलते रिपीटिंग हैं? स्पोर, रिपीटिंग यूरिडियोस्पोर। यूरिडियोस्पोर इज द रिपीटिंग स्पोर। ओके, थिक कौन से होते हैं, थिन कौन से होते हैं? थिन यूरिडियो होते हैं, थिक यूरेडो टीलियो होते हैं। थिक होते यूरिडियो हैं थिक यूरेडो होते हैं, टीलियो थिन होते हैं। तो यूरिडियो इज थिक स्पोर, टीलियो इज थिन स्पोर्स। ठीक है, और रिपीटिंग स्पोर्स जो होते हैं वो यूरिडिया होते हैं, टीलियो स्पोर्स रिपीटिंग स्पोर नहीं होते, सेक्सुअल स्पोर्स हो गए। उसके बाद यूरिडियो कौन से आते हैं आपके पास, 5 स्टेजेस होती है ना, 0 1 2 3 4 5। यस मैम। यस मैम। तो यूरिडियो कौन सी स्टेज होती है? थर्ड 3। थर्ड थर्ड अच्छा, यहाँ 5 तक नहीं होता है, SAUTB, सॉर्ट अप। ठीक है, तो स्पर्मेशिया 0, एशियो 1, यूरिडियो 2, टीलियो 3 और बेसिडियो 4। ठीक है, अब ये क्या होती है, कैसी न्यूक्लियर स्टेज कैसी होती है इसकी, एन एन प्लस प्लस एन। एन प्लस एन यूरेडो N+N, और टीलियो की 2 टू एन एन। 2N। ओके, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर ठीक है, पीछे जैसे हमने पढ़ा था ना टीलियोमाइसिटीज, तो टीलियोमाइसिटीज को हमने कैसे अलग किया था कि उसके पास बेसिडियोकार्प नहीं होता है। तो टीलियोमाइसिटीज जो होते हैं इनके पास बेसिडियोकार्प तो है नहीं। इनके अंदर आपने जो दो एग्जांपल बेसिकली देखते हो आप, रस्ट और स्मट जो होते हैं,
वो इसमें मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इन्होंने टीलियोमाइसिटीज की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की है कि इसमें आप दो मेजर कैटेगरी पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो यूरिडिनेल्स, जो आप रस्ट बोलते हो, और दूसरे आप पढ़ते हो अस्टिलेजिनेल्स, जिसमें क्या आ जाते हैं, मट स्मट आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से जैसे हम पढ़ते हैं ना, जब स्ट्रक्चर तो हम बनाते हैं थोड़ी पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम स्टेरिगमेटा बोलते हैं, है ना, उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स वगैरह बनते हैं, यही पढ़ते हैं, है ना। इसकी बॉडी जो होती है ना, उसके ऊपर ऐसे एक शार्प थिक स्ट्रक्चर बनती है, जिसे स्टेरिगमेटा बोला जाता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, और यहाँ पर इस तरीके की बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो रस्ट के केस के अंदर क्या होता है कि जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो स्टेरिगमेटा के ऊपर बनेंगे और वहां से फिर वो फोर्सफुली डिस्चार्ज हो जाते हैं, जबकि स्मट के केस में ये बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये सेसाइल होते हैं। ठीक है, और फोर्सफुली डिस्चार्ज नहीं होते हैं। तो रस्ट और स्मट के बीच में एक ये डिफरेंस रहता है आपके पास कि दोनों ही क्या आते हैं, बेसिडियो में आ जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है कि रस्ट के केस में ये जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं ये पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं, जिसे हम स्टेरिगमेटा बोलते हैं, और जब इनके डिस्चार्ज होने का टाइम होता है तो बहुत फोर्सफुली डिस्चार्ज होते हैं। जबकि स्मट के केस के अंदर वो कैसे होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या होता है, पेडिसिल नहीं होता, डायरेक्टली अटैच होते हैं। डायरेक्टली अटैच होते हैं ना। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से इमोबाइल हो जाते हैं वो। तो अस्टिलैजिनेल्स के अंदर क्या होता है, वो सेसाइल्स होते हैं और वो फोर्सफुली डिस्चार्ज नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? ओके अभी ये जो यूरिडिनेल्स हैं इसमें जनरली जैसे आप दो मेन फैमिलीज जैसे आते हैं, एक तो आपके पास पक्षिनियेसी तो मेन होती है, एक और दी गई है इसके अंदर मेलमस्पोरेसी। तो पक्षिनेसी जो होती है इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, कैसे जीनस आते हैं इसके अंदर, ट्रस्ट वाले पक्षिनिया आ जाता है, हिमीलिया आ जाता है। हिमीलिया किसके अंदर पढ़ते हैं हम, ये वाला कॉफी कॉपीराइज कॉफी रस्ट, और एक यूरोमाइसिस यूरोमाइसिस। यूरोमाइसिस किस में पढ़ते हो, लेंटिल रस्ट बीन रस्ट, कौन सा आता है, बीन रस्ट, एपेंडिकुलेटस। पेनिकुलेटस। ठीक है, तो बीन रस्ट ये भी आ जाता है, यूरोमाइसिस फैबी भी आ जाता है, रिशिया फैबी। ठीक है, अपेंडिकुलेटस भी आ जाता है। मेलम स्पोरेसी के अंदर क्या आता है आपके पास, मेलम स्पोरा, जो कि हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं लिंसेड रस्ट। ठीक है, ये हो गया। अस्टिलैजिनेल्स के अंदर बात करते हैं अगर हम, तो एक तो अस्टिलैजिनेसी आता है, एक आता है टिलिएशियसी। टिलिएशिया किसमें पढ़ते हो आप, बहुत बार नाम सुना है इसका, तो बंट ऑफ व्हीट पेनाल बंट। बंट ऑफ व्हीट आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अस्टिलैजिनेल्स के अंदर आ जाता है आपके पास, अस्टिलैजिनेसी के अंदर एक तो आ जाता है स्पेसेलोथिका, ठीक है, या फिर आता है टोलिपोस्पोरियम। ओके, और इसके अंदर दूसरे में क्या आती है, टिलेशियसी। टिलेशियसी के अंदर आ जाए जो पढ़ते हो, टिलेशिया हो गया, नियोवोसिया इंडिका पढ़ते हैं हम, यूरोसिस्टिस हो गया। ओके, अच्छा रस्ट और स्मट में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट। Dust belong to orders Uridanales and smut belongs to Astiginales. ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। टीलियोस्पोर की मैम बात करते हैं तो रस्ट में टीलियोस्पोर हमेशा कहाँ बनेंगे, सीजन एंड में एकदम टर्मिनल एंड के ऊपर बनेंगे। लेकिन स्मट में वो क्या होते हैं, ससाइल होते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, इंटरगैलरी भी अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पेडंकल वगैरह तो होता नहीं है कुछ ऐसे। फिर आता है कि रस्ट के अंदर आपको जो स्पोर का नंबर होता है, स्पोरिडियल नंबर होता है, वो फिक्स होता है। कितना होता है रस्ट में, स्पोरिडियल नंबर जो 4 रहता है वो 4 फिक्स रहता है, दैट इज 4। जबकि स्मट के अंदर वो फिक्स नहीं होता है, दैट इज इनडेफिनेट। ठीक है, क्लैंप कनेक्शन किसमें मिलता है, हाँ ये एक होता है इसके अंदर। क्लैंप कनेक्शन किसमें मिलेगा आपको, रस्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा, मट मट में मट में मिलेगा। होता है। तो ये ध्यान रखना है कि रस्ट के पास क्लैंप कनेक्शन नहीं होता है। रस्ट बेसिडियो का पार्ट होते हुए भी क्लैंप कनेक्शन एब्सेंट होता है। तो स्टेटमेंट वगैरह वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखना कि रस्ट के पास क्लैंप कनेक्शन नहीं होता है, ना तो क्लैंप कनेक्शन होता है, ना इसके पास बेसिडियो कार्प बनता है। वो हमें पहले पता लग गया क्योंकि इसको हमने टीलियोमाइसिटीज में पढ़ा
तो इसके अंदर बेसिडियोकार्प तो होता नहीं है। ठीक है, हेट्रोइशिज्म की बात करते हैं तो रस्ट के पास हेट्रोइशिज्म होता है, अलग अलग होते हैं आपके पास रस्ट के अंदर। ठीक है, जबकि स्मट के पास हेट्रोइशिज्म नहीं होता है। ओके, और क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? अच्छा हाँ, इनकी नॉर्मली नेचर जो रस्ट होता है वो कैसा होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, क्या होता है? ऑब्लिगेट। यस मैम, ऑब्लिगेट। रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये आपके पास ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। जो स्मट होता है दैट इज Facultative species. फैकल्टेटिव पैरासाइट नहीं होता है, ये फैकल्टेटिव Saprophytes. सेप्रोफाइट होता है। Saprophytes. Yes, ठीक है, ma'am. तो स्मट जो होता है दैट इज फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा ऊपर स्टिलेजिनेल्स और यूरिडिनेल्स में देखा था। तो यूरिडिनेल्स जो होता है कि रस्ट जो होते हैं उसके अंदर बहुत एक्टिव डिस्पोजल होता है स्पोर्स का, जबकि स्मट के केस में पैसिव होता है। ठीक है, फिर आपने एक चीज ये भी ऊपर पढ़ी थी, बहुत चीजें रिपीट होती है ना तो रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो रस्ट होते हैं, जो यूरिडिनिया होते हैं, उसके अंदर बेसिडियोस्पोर स्टेरिगमेटा के ऊपर बनते हैं, जबकि आपने पढ़ा था कि उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता स्मट के केस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि जो इन्फेक्शन होता है वो जनरली रस्ट हमेशा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन करता है, आपको ऐसे अलग अलग जगह पर्टिकुलरली मिलेंगे, बट स्मट जो होता है वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रस्ट का हमेशा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है यूजुअली, और यूजुअली जो स्मट होता है वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन करता है। ठीक है, अब प्लांट पार्ट अफेक्ट करेंगे तो रस्ट आप कहाँ पे देखते हो जनरली? लीव्स पे देखते हैं, यस मैम। है ना? लीव्स वाले या स्टेम वाले पार्ट पे आप देखते हो जनरली। और जिस मट की बात करते हो फिर वो क्या करता है, पूरी ओवरी को, इन्फ्लोरेसेंस को, फॉलिएज को हर जगह करवा देता है। कवर्ड स्मट, ग्रीन स्मट पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली ओवरी को, इन्फ्लोरेसेंस को वो अफेक्ट करता है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा बार आती है, जो रीट में डिटेल में देखते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट, स्ट्राइप रस्ट। सबसे पहले मेरे को इनके नाम बताओ, स्टेम रस्ट का नाम क्या होता है? Vaccina Vaccina granulated granulated triticale। मैं स्पेशलिस्ट क्रिटिसाइड। ठीक है, क्रिटिसाई होता है। लीफ रस्ट, अच्छा एक साथ साथ ये भी देखो, स्टेम रस्ट को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट, लीफ रस्ट को क्या बोलते हैं? ऑरेंज रस्ट। ब्राउन रस्ट, ऑरेंज, ब्राउन रस्ट। ब्राउन या रस्ट। ऑरेंज रस्ट। इनिशियली जैसे ऑरेंज या ऑरेंज होता है, ब्राउन धीरे रस्ट। धीरे वो ब्राउन हो जाता है। इसका नाम क्या होता है लीफ रस्ट का? पक्सीना Vaccina रिकॉन्डिटा। recondita। रिकंडेटर। ठीक है, ये ट्रिटिसिना। स्ट्राइप रस्ट का नाम क्या होता है? Yellow ये rust. ट्राइफॉर्मिस। स्ट्राइफॉर्मिस। ट्राइफॉर्मिस, क्योंकि ये स्ट्राइप के ऊपर आता है, स्ट्राइप रस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी जो स्टेम रस्ट आपके पास होता है, अच्छा अगर हम अपनी इंडियन कंडीशंस की यहाँ की बात करते हैं तो सबसे अर्ली स्टेज पे कौन सी आती है? ब्राउन, ब्राउन। येलो रस्ट। येलो येलो येलो। येलो रस्ट। उसके बाद आती है ब्राउन रस्ट। ब्राउन रस्ट। ठीक है, फिर आती है ब्लैक स्टेम। रस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर इसके सिम्टम की। तो जो स्टेम रस्ट होता है, अब नाम से पता लगता है कि स्टेम के ऊपर आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पे रेड ब्राउन कलर के पुस्ट्यूल्स दिखने लग जाते हैं। ठीक है, रेड ब्राउन कलर के पुस्ट्यूल्स दिखते हैं। लीफ है तो वहां पे आपको लीफ सरफेस के ऊपर थोड़े से रेज्ड ऑरेंज ब्राउन कलर के पुस्ट्यूल्स दिखेंगे। जबकि जो स्ट्राइप रस्ट है, स्ट्राइप, उसको स्ट्राइप ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरीके से, मतलब वो इतने पास पास होता है तो ऐसे लगते हैं जैसे पूरी से ना पट्टियां सी बनी हुई है, स्ट्राइप सी बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो वो इस तरीके के इसके अंदर पैरेलली बनते हैं। व्हीट मोनोकॉट होता है, डाइकोट होता है? मोनोकोट। मोनोकोट। मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर वेनिशंस कैसे होता है? पैरेलल। पैरेलल। तो वो उसके पैरेलल वेनिशन के साथ साथ इस तरीके से वो बनते हैं, स्ट्रीक्स बन जाती है, स्ट्राइप बन जाती है। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। उसके बाद क्या बात करते हैं इसके अंदर की जो स्टेम रस्ट है, फिर वो पुस्ट्यूल कहाँ कहाँ बनेंगे? मेनली लीव्स पर, स्टेम्स पर ये बन जाते हैं। और मेन चीज क्या दे रखी है इन्होंने, अनलाइक लीफ रस्ट के अलावा अगर आप स्टेम रस्ट की बात करते हो ना, तो इसके अंदर आपको लीफ के अपर और लोअर दोनों सरफेस के ऊपर पुस्ट्यूल्स दिखते हैं। लीफ रस्ट में आपको सिर्फ अपर सरफेस पे मिलता है, और स्ट्राइप रस्ट में भी आपको मेनली कहाँ मिलता है? सिर्फ अपर रस्ट पर। तो एक क्या फर्क हो गया कि जो स्टेम रस्ट होता है उसके अंदर पुस्ट्यूल्स आपको लीफ के दोनों सरफेस पे मिलते हैं, जबकि लीफ और स्ट्राइप के अंदर आपको जनरली लीफ के सिर्फ अपर सरफेस पे पुस्ट्यूल मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। प्राइमरी होस्ट क्या होता है हमें पता ही है इसके अंदर, व्हीट का। अच्छा, अल्टरनेट होस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक रस्ट के केस के अंदर अल्टरनेट होस्ट क्या होता है? बारबेरी। बारबेरी होता है, बारबेरी या फिर महोनिया।
महोनिया। और लीफ रस्ट के केस में क्या होता है? टोमेंटोसम। आइसोपायरोन। ठीक है, थैलिक्ट्रम या फिर आइसोपायरोन होता है। और स्ट्राइप रस्ट का अभी नॉन नहीं है। अच्छा, टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर के अंदर सबसे कम टेम्परेचर के अंदर कौन सा आ जाता है? येलो। येलो रस्ट। यानी कि सबसे पहले जो आता है वो कम टेम्परेचर में आ जाता है 8 to 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपके पास आता है ब्राउन रस्ट आता है उसके बाद ना, तो उससे ज्यादा टेम्परेचर पे ये रहेगा 15 to 22। सबसे बाद में कौन सा आता है? ब्लैक रस्ट, दैट इज फ्रॉम 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसी सीक्वेंस में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ओके। अच्छा, यूरिडियोस्पोर की बात करते हैं तो अब इसमें ध्यान रखना है कि कितने जर्म पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ब्लैक के पास कितने जर्म पोर्स बनेंगे? और अगर इसी सीक्वेंस में अगर आपको याद रखना है, अच्छे से याद हो जाएगा तो फिर इसी से रख लो कि टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है। फिर इसके जर्म पोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 to 10 होते हैं राउंड। ठीक है, फिर 7 to 10 होते हैं और फिर 4 होते हैं। ठीक है, 6 to 10, 7 to 10, 4। टेम्परेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले येलो आता है 8 to 15 डिग्री, फिर ब्राउन आता है 15 to 22 और ब्लैक आता है 20 to 30। और फिर इनके जर्म पोर्स भी ऐसे याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, यूरिडियोस्पोर जो होते हैं इसके सिंगल सेल होते हैं या फिर डबल सेल होते हैं? बाइसेल। हम टेलियो होते हैं बाइसेल। टीलियो बाइसेल होता है, यूरिडियो सिंगल सेल। सिंगल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यूरिडियो सिंगल सेल होता है, टीलियो जो होता है वो बाइसेल्ड होता है, बाइलेटेड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास, अच्छा व्हाइट रस्ट। और व्हाइट रस्ट आपका क्या होता है नॉर्मली? ट्रू रस्ट होता है, फॉल्स रस्ट होता है? फॉल्स रस्ट होता फॉल्स है। रस्ट। फॉल्स रस्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है आपके पास? इसको व्हाइट रस्ट या व्हाइट ब्लिस्टर्स भी बोलते हो आप। ठीक है, तो व्हाइट रस्ट होता है एक तरफ आपके पास, और एक होती है आपकी नॉर्मल स्टेम रस्ट। तो ये ट्रू नहीं होती है, वो ट्रू होती है। ये जो आती है आपकी किसमें आती है? मेस्टिगोमाइकोटिना में आती है, लोअर के अंदर। ठीक है, और ये आपकी बेसिडियो में आ जाती है। इसका पैथोजन कौन सा होता है? व्हाइट रस्ट कौन करता है? एल्बुगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा। किसमें मिलता है? कौन सी क्रॉप में होता है? मस्टर्ड। क्रू क्रूसीफर। क्रूसीफेरी के अंदर होता है ना, तो ये एल्ब्यूगो क्रूसीफर। कैंडिडा आ जाता है। ओके, तो इसके अंदर आपको लीफ की जो लोअर सरफेस होती है, लीफ की लोअर सरफेस पे आपको व्हाइट ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है, जबकि स्टेम रस्ट के अंदर आपको क्या मिलते हैं? यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर के पुस्ट्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, मेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर होता है, तो ये जो एल्ब्यूगो होता है ये आपको कैसे सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है? स्पोर्स बनाता है। जबकि इसके अंदर क्या बनते हैं? बेसिडियोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ए सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें जूस्पोर बनेंगे, और उसमें क्या आ जाता है आपके पास? यूरिडियो। अच्छा, अभी व्हाइट रस्ट में तो एक ही तरीके का स्पोर होता है, जबकि आप स्टेम रस्ट में 5 तरीके के स्पोर पढ़ते हो। ठीक है, अभी इसमें आपने पढ़ा था रस्ट का, पढ़ा था ना, रस्ट कैसे इन्फेक्शन करता है? लोकल। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन करता है। तो जो व्हाइट रस्ट होता है ये लोकल भी कर सकता है और सिस्टेमिक भी कर सकता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं तो ब्लैक में आपने पढ़ी थी सबसे ज्यादा में रहता है 20 to 30 के अंदर, और व्हाइट रस्ट होता है 16 to 25 के रेंज के अंदर होता है। अच्छा, व्हाइट रस्ट आ गया तो व्हाइट रस्ट एक तो आपने जनरली ऊस्पोर जैसे बोल रहे हो, तो आप इसमें क्या स्प्रे करोगे? मेटालेक्सिल या फिर रेडोमिल। एजोक्सिस्ट्रोबिन। ठीक है, जबकि ब्लैक स्टेम रस्ट जो होता है इसके अंदर आप प्रोपिकोनाजोल, ये जो कोनाजोल वाले होते हैं ना, ये आ जाता है रस्ट के लिए, प्रोपिकोनाजोल, टेबिकोनाजोल, ये इसके अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है इसके अंदर, एक होता है स्मट, एक होता है बंट। ठीक है, स्मट के बारे में हमें पता है, स्मट के अंदर क्या चीज होती है? अच्छा, एक वो स्मेल सी किसके अंदर आती है? दोनों में से किसके अंदर बंट में स्मेल आती है। से? बंट। बंट। बंट में आती बंट है, में। एक फिशी ऑर्डर आता है बंट में। ओके, ठीक है, तो ये जो आपके पास जो स्मट होता है ना, इसके अंदर हमने 2 कैटेगरी पढ़ी थी ना स्मट में, अस्टिलेजिनेल्स में। एक तो आपने पढ़ी थी इसके अंदर अस्टिलेजिनेसी, और एक आपने पढ़ी थी टीलिएशिसी। 2 फैमिलीज पढ़ी थी, 2 पढ़ी थी ना। यस मैम। तो ये तो अस्टिलेजिनेसी वाला है, ये टीलिएशिसी वाला है।
तो इसके अंदर अस्टिलैगो आ जाता है, उसमें टिलिशिया आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो माइसीलियम बनता है वो सेप्टेट होता है, जबकि इसके अंदर जो माइसीलियम बनता है वो एसेप्टेट होता है। अच्छा ये छोड़ो आप, स्मट के अंदर जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं वो 4 ही बनेंगे, लेकिन इसके अंदर मोर देन 4 होते हैं। पहली चीज, एक एच शेप की स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बंट। इसके अंदर एक एच शेप की स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है। ठीक है, और हाँ एक रहता है इसके अंदर कि स्मट के अंदर जो मियोसिस होता है वो मियोसिस हमेशा कहाँ पर होगा, टीलियोस्पोर्स में। ठीक है, आफ्टर जर्मिनेशन से। तो इसके अंदर बंट के अंदर जो मियोसिस होता है ना वो टीलियोस्पोर के जर्मिनेशन से पहले हो जाता है, प्रायर टू जर्मिनेशन। ओके, तो ध्यान क्या रखना है स्मट और बंट के बीच में, स्मट जो होता है दोनों ही अस्टिलैजिनेल्स में है, फैमिली का फर्क है। स्मट जो होता है वो अस्टिलैजिनेसी में आता है, बंट जो होता है वो टीलिएशियसी में आता है। पहला, माइसीलियम जो स्मट का होता है वो सेप्टेट होता है, जबकि बंट के अंदर एसेप्टेट होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं बेसिडियोस्पोर, स्मट में 4 बनते हैं, जबकि इसके अंदर कितने होंगे, मोर देन More than 4. मोर देन 4। 4 होते हैं। ठीक है, एच शेप की स्ट्रक्चर किसमें बनेगी, बंट। बंट में। मियोसिस जो होता है वो बंट के अंदर टीलियोस्पोर के जर्मिनेशन से पहले ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्मट में टीलियोस्पोर के बनने के बाद आ जाता है। अच्छा, जीनस की बात तो हमने पहले करी ली थी, स्पेसिलोथिका, टोलिपोस्पोरियम, ये स्मट में आते हैं, और ये नियोवोसिया इंडिका, टिलेशिया, ये आपके किस में आते हैं, बंट में आते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ लूज स्मट ऑफ व्हीट और कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या फर्क आएगा इनके सिम्टम में। मैम कवर्ड में पेरिज कोई कवर होता है वाइट ट्रांसपेरेंट, और बारले में वो होती है कवर्ड स्मॉल। सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। इंटरनली सीड बॉर्न होता है लूज। लूज स्मट कैसा होता है, इंटरनली सीड बोन होता है, क्योंकि इसी के लिए हम 2 ट्रीटमेंट देखते हैं ना, एक आपका हॉट वाटर, एक सोलर हीट वाला, 2 दिए गए थे ना इसके लिए। यस मैम। पढ़े हुए हैं ना दोनों। हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया था, जेनसन। जेनसन। ठीक है, और सोलर हीट ट्रीटमेंट, लूथरा। ठीक है जी, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों। अच्छा अभी इंटरनली जो आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट जो होता है ये कैसा होता है, इंटरनली सीड बोन होता है, और जो कवर्ड स्मट होता है कैसा होता है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न। एक्सटर्नली सीड बोन होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है लूज स्मट का, न्यूडा अस्टिलैगो सिगिटम, सिजिटम। न्यूडा भी बोला जाता है, सिगिटम भी बोला जाता है। अस्टिलैगो सिगिटम ट्रिटिसाई, और उसमें क्या आ जाता है, टिलेशिया ट्रिटिसाई। फर्क सिम्टम्स में क्या फर्क आता है कि लूज मट के केस के अंदर क्या होता है कि जितने स्पाइकलेट्स हैं ना वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लैक कलर लूज के स्पोर स्पोर मास के अंदर मासेस। कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हवा आएगी तो बिल्कुल लाइट स्पोर मास में हो जाता है, जैसे ही हवा आएगी तो वो सारा का सारा वहां से उड़ जाएगा, ब्लोन हो जाएंगे वो। जबकि कवर्ड स्मट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डार्क ब्राउन टू ब्लैक मास टीलियोस्पोर के अंदर पूरा का पूरा कर्नल कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर तो रेकिस एम्प्टी रह जाता है, इसके अंदर क्या होता है, कर्नल कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर पेपरी मास के अंदर। ठीक है, अभी क्या होता है कि जो लूज स्मट होता है ना उसके अंदर ग्रेन की क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं आता है, जबकि जो कवर्ड स्मट होता है वो ग्रेन की क्वालिटी को कम कर देता है। एक मेन होता है इसके अंदर, जो आप ये एक फिशी ऑर्डर की बात करते हो तो वो किसमें मिलेगी आपको, बंट। कवर्ड स्मट के अंदर। ठीक है, वो मिलेगी क्योंकि इसमें टिलेशिया ही आ गया ना, तो कवर्ड स्मट में मिलेगी आपको। किसकी वजह से मिलती है, ट्राइमेथाइलामाइन। ट्राइमेथाइलेमाइन की वजह से मिलती है। ठीक है, अभी जो लूज स्मट जो आपके पास आता है वो आता है जब हाई ह्यूमिडिटी होगी, यानी फ्लावरिंग पीरियड के टाइम पे ज्यादा आता है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और कूल टू मॉडरेट टेम्परेचर होता है उस टाइम पे रहता है। ठीक है, तो इसके लिए, और जो आपका ये टिलेशिया जो होता है ये आपको भी मॉइस्चर 5 to 15 यानी थोड़ा लो टेम्परेचर पे मिलेगा। टिलेशिया जो बंट वाला केस है वो थोड़े लो टेम्परेचर पे रहेगा, थोड़े से 15 प्लस पे जाने के बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है,
तो फंजीसाइड की जगह आप बात करते हो तो स्मट के केस में आप सिर्फ सिस्टेमिक फंजीसाइड यूज कर सकते हो, जबकि जो बंट या जो टिलेशिया या जो कवर्ड स्मट है आपका, उसके अंदर आप सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक दोनों कर सकते हो यूज। ठीक है। अभी जब हम स्मट पढ़ते हैं ना, तो स्मट के अंदर हम 4 अलग अलग तरीके के स्मट पढ़ते हैं इसके अंदर, जिसमें से 4 कौन कौन से आते हैं आपके पास? ग्रीन स्मोक, ग्रेन लूज लॉन्ग हेड। ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं आपके पास? ग्रेन स्मट, लूज स्मट, लॉन्ग स्मट और हेड स्मट। ठीक है। ग्रेन स्मट किसके थ्रू कोज होता है? पैथोजन क्या है इसका? टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलियम। ठीक है। टोलिप स्पेसिलोथिका सॉर्गाई। टोलिपोस्पोरियम एक के अंदर ही है, तो ये ध्यान रखना, लॉन्ग या टॉल एक ही बात होती है। लॉन्ग और टॉल अपने वर्ड यूज करते हैं ना जनरली। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास? तो इसके लिए बस नाम ध्यान रखना, टोलिपोस्पोरियम। टोलिपोस्पोरियम सिर्फ लॉन्ग स्मट में होगा, बाकी तीनों के अंदर क्या आ जाता है आपके पास? स्पेसिलोथिका आ जाता है। तो इसमें स्पेसिलोथिका ग्रेन के अंदर स्पेसिलोथिका सॉर्गाई, लूज के केस के अंदर क्या आएगा? क्रुएंटा, हेड स्मट के केस में क्या आएगा? रिलियाना। आपका जो हेड होता है वो रियल है, किसी का फॉल्स हेड है क्या किसी का? असली है सिर सबका? यस मैम। कोई रोबोट तो नहीं है यहाँ पे? असली है ना? तो हेड के अंदर क्या आ जाएगा? रिलियाना आ जाएगा। ठीक है। लॉन्ग के अंदर टॉल आ जाएगा, लूज स्मट के अंदर क्रुएंटा, और ग्रेन नॉर्मली सॉर्गम का ग्रेन है तो सॉर्गाई आ जाएगा। ठीक है। तो इनके नाम हो गए। उसके बाद बात करते हैं आपके पास कि जो ग्रेन स्मट और लूज स्मट होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाता है? ग्रेन स्मट होता है आपका एक्सटर्नली सीड बोर्न, लूज स्मट इंटरनली रहता है। लॉन्ग स्मट जो होता है, लॉन्ग है, ये एयरबॉर्न है। और हेड स्मट जो होता है ये सॉइल या सीड बोर्न होता है। अब इसमें जो मेनली ध्यान, जो 2 चीजें आपको याद रखनी है ना, 2 चीजें याद रखनी होती है। पहली चीज तो इसके अंदर कितना पार्ट इन्फेक्ट होता है, दूसरी चीज कौन सी साइट पे इन्फेक्शन होता है। तो जब आप ब्रेन की बात करते हो तो कहाँ पे इन्फेक्शन होगा? ओवरी पे, है ना? यस मैम। ओवरी पे होगा। यस मैम। और ओवरी पे जैसे होगा तो ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ सारे के सारे ग्रेन क्या हो जाएंगे? स्मट हो जाएंगे। ठीक है। लूज स्मट की बात करोगे तो इसके अंदर भी सेम केस रहेगा इन दोनों में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो, इसमें भी ओवरी पे इन्फेक्शन होता है, लॉन्ग स्मट पे इसके अंदर सिर्फ कुछ फ्यू ग्रेन्स इन्फेक्टेड होते हैं, ये डिफरेंस रहता है। इन तीनों का ओवरी पे रहता है। सिर्फ एक हेड स्मट जो होता है ये इन्फ्लोरेसेंस पे अफेक्ट करता है। ठीक है। तो हमेशा एक्सेप्शन केस याद रख लेना, बाकी कॉमन रह जाएंगे। पहले वाले तीनों ओवरी पे इन्फेक्शन करते हैं, सिर्फ एक हेड स्मट इन्फ्लोरेसेंस पे करता है। ग्रेन स्मट और लूज स्मट के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ग्रेन्स जो होते हैं वो स्मट हो जाते हैं। लॉन्ग स्मट के केस में कुछ ग्रेन्स के ऊपर इन्फेक्शन होता है। हेड स्मट में क्या होता है कि पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस ही कन्वर्ट हो जाती है सोरस के अंदर। ठीक है। सबसे ज्यादा जो सर्वाइवल पीरियड होता है ना वो रहता है ग्रेन स्मट का। ग्रेन स्मट वाले जो ये स्पोर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करके रख सकते हैं। ठीक है। क्लास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा? नो मैम। यस मैम। क्या हो गया? हमारे मैम हॉस्टल में टाइमिंग मिस हो जाती है मैथ्स की। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कर देंगे अभी 8:30 तक तो ले सकते हैं, ये अभी खत्म करनी है? ओके मैम, रह सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर अगले बार आपके पास क्या चीज आती है यहाँ पर? करनाल बंट वाला तो इतना नहीं है। करनाल बंट तो अकेला सिर्फ करनाल बंट की अगर आप बात करो तो कर सकते हो कि हमें पता है करनाल बंट जो है किसके थ्रू कोज होता है? निवोशिया इंडिका। नोशिया इंडिका। नेवोशिया इंडिका। ठीक है। सबसे पहले करनाल बंट का कहाँ पे पता लगा था? करनाल बंट क्यों बोला जाता है इसे?
करनाल करनाल में डिस्ट्रिक्ट हुआ वो था। हरियाणा। करनाल में इसे पाया हरियाणा गया था। करनाल। करनाल में मित्रा ने 1931 के अंदर सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था। तो करनाल बंट के अंदर एक्चुअल में होता क्या है? मैम पार्शियल बर्न जो होता है ना, स्मट हो जाते हैं ग्रैंड। हम्म इसमें अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ब्लैक स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं पूरा ग्रेन इसके अंदर। तो ये सीड सॉइल एयर हर तरीके का बोन होता है यहाँ पे। और जनरली क्या होता है इसके अंदर, जो आपका नॉर्मल व्हाइट वीट होता है, ब्रेड वीट जो होता है, वो ज्यादा अफेक्टेड होता है इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर ट्राइमिथाइल अमाइन की वजह से बंट है, तो ट्राइमिथाइल अमाइन की वजह से फिशी स्मेल आएगी इसके अंदर। और इट इज अ डिजीज ऑफ क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस। क्वारंटाइन की रिक्वायरमेंट है इस डिजीज में। ठीक है। अच्छा, होमो कैरियन और हेट्रो कैरियन, ये तो हमें पता है। कैरियन वर्ड हम न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं, यस मैम। और होमो का मतलब होता है सेम। तो यानी कि उन जिन सिमिलर। इंडिविजुअल्स के अंदर एक जैसे सिमिलर न्यूक्लियाई मिलेंगे, दैट इज होमो कैरियन। और जिनके अंदर उनके पास जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई मिलेंगे, उनको क्या बोलते हैं? हेटेरो कैरियन। ठीक है। ये हेप्लॉइड की कंडीशन है। अब हेप्लॉइड में तो सिंगल होगा, तो जाहिर सी बात है एक जैसे न्यूक्लियाई होंगे। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? डिप्लॉइड कंडीशन। ओके। होमोकैरियन जो होता है ये आपको मिलते हैं जनरली, जैसे एस्परजिलस का एग्जांपल दिया इन्होंने। और हेट्रोकैरियन वाली स्टेज आपको मिलती है म्यूकर या फिर स्मट के अंदर। यहाँ पे हेट्रोकैरियोन्स मिलते हैं। ठीक है। अब ये हेट्रोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक हमें पता है। अच्छा, ड्यूटेरोमाइकोटिना को क्या बोला जाता है? डस्टबिन डस्टबिन फंजाई। बिन फंजाई। डस्टबिन फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं इन्हें। ठीक है। और क्या होता है इनके अंदर? सेक्सुअल स्टेज मिलेगी नहीं तभी इम्परफेक्ट बोलते हैं। यस मैम। यस तो जो मैम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है इसके अंदर? कोनिडिया। मैम कॉलोनी। कोनिडिया के थ्रू होता है जनरली। ठीक है। तो इसके कोनिडिया जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जनरली इसमें जो भी सेक्सुअल स्टेज मिलती है उसको आप जनरली एस्को या बेसिडियम में ही पढ़ते हो। इसके अंदर कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं पढ़ी जाती। ठीक है। और इंडस्ट्रियल बेसिस पे इसके अंदर आपको मिलते हैं, जैसे जो पेनिसिलिन हो गया, एस्परजिलस हो गए, तो इनकी जो ए सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं वो यहाँ मिलती हैं, और वो आगे आपको जैसे एंटीबायोटिक या एंजाइम की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन ज्यादा नहीं जाते हम। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास होमोथैलिक हेट्रोथैलिक। पता है क्या होता है? जो यस सेम मैम। थैलेस है तो होमोथैलिक, और डिफरेंट थैलेस तो हेटेरोथैलिक। ठीक है। ओके। तो थैलस इनकी बॉडी का हो गया। तो अगर इसके अंदर क्या होता है, एक जैसे सेम सेम स्ट्रेन्स के बीच में मीटिंग होती है तो वो होमोथैलिक हो जाता है। और अगर अलग अलग इसके अंदर डिफरेंट मीटिंग टाइप्स होते हैं तो वो हेट्रोथैलिक होता है। ठीक है। तो सेम होते हैं। जब यहाँ पे होमोथैलिक की बात करते हैं तो जनरली फर्टाइल होंगे। हेट्रो की बात करेंगे तो वो स्टेराइल होते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बस बात कर लो इसके अंदर। तो एग्जाम्पल में क्या आता है? होमो में पीथियम आता है। पिथियम। ठीक है। और हेट्रो में कौन कौन से आते हैं? फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा, सेकेरोमाइसिस यानी कि ईस्ट, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। ठीक है। अच्छा, वर्टिसिलियम का इतना ज्यादा वो नहीं है हमारे। अच्छा, फ्यूजेरियम और कोलेटोट्राइकम। फ्यूजेरियम जो होता है इसकी सेक्सुअल स्टेज क्या होती है? जिब्रेला। मैम जेब्रेला। जिब्रेला। जिब्रेला फिजिकोराई पढ़ते हैं। ठीक है। और कोलेटोट्राइकम की सेक्सुअल स्टेज क्या होती है? ग्लोमेरुला। ग्लोमेरा। ग्लोमेरेला। ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी की बात करते हैं तो फ्यूजेरियम के अंदर फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनती है? स्पोरोडोकिया। स्पोरोडोकिया। ठीक है। और कोलेटोट्राइकम में एसरउलाई। एसरवल। सर्वलाइव बनती है। ठीक है। फ्यूजेरियम के अंदर जनरली आप पढ़ते हो ना, दो तरीके के कोनिडिया, मैक्रो और माइक्रो। 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 ठीक है। मैक्रो जो होता है उसके पास बहुत सारे सेप्टेट होते हैं, वो फ्यूजिफॉर्म होती है, थोड़ी सिकल शेप टाइप की होती है। जो माइक्रोकोनिडिया होती है वो जनरली राउंड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये मैक्रो की होती है, छोटे छोटे होते हैं, ये माइक्रो की होती है। तो फ्यूजेरियम के पास दो तरीके के स्पोर्स मिलते हैं आपको, मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया। ठीक है। जबकि जो कोलेटोट्राइकम जो होता है ये जनरली सिंगल सेल्ड होता है, छोटे छोटे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर डिजीज जनरली फ्यूजेरियम कैसी डिजीज करता है? विल्ट। बिल्ट। बिल्ड करता है। और कोलेटोट्राइकम क्या करता है जनरली? एंथ्राक्नोज। एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज करता है। ठीक है।
ओके, तो अभी हम इतना ही करेंगे। कल हम जो थोड़े बहुत रह गए हैं क्वेश्चंस वो हम कवर कर लेंगे, फिर आपकी माइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बहुत है। Thank you, ma'am. यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो विल एंड द क्लास। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। Good night, ma'am. गुड नाइट मैम।